उनका यूज़ किस तरह से किया जाता है उनको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी आप टेबल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑटो फिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विथ। इसमें ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन अलग होता है और जबकि ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विथ दोनों ऑप्शन एक जैसे होते हैं। ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन से क्या होता है कि टेबल के कंटेंट यानी टेबल में जो आपने टेक्स्ट टाइप कर रखा है उसके हिसाब से इसकी जो कॉलम की विड्थ होती है वो एडजस्ट होती है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करके देखते हैं, देखेंगे आप कि कॉलम में जितनी रिक्वायरमेंट थी उसकी कॉलम की विड्थ की उतनी ऑटोमेटिक सेट हो चुकी है। ठीक है, और फिर से हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो फिट विंडो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो विड्थ थी उसकी टेबल की वो प्रॉपर हमारे पेज पर सेट हो चुकी है। और ऑटो फिट अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं फिक्स कॉलम विड्थ पर तो इससे भी यही इफेक्ट आता है। तो यानी ये दोनों ऑप्शन एक जैसे काम करते हैं, केवल ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन हमें थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि उससे जो उसकी विड्थ होती है वो कंटेंट के हिसाब से सेट होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट। इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो की हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम चाहे तो एक साथ सभी रो को सिलेक्ट करके उनकी हाइट एक साथ भी बढ़ा सकते हैं। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 एरो के साइन आपको दिए गए हैं, आप उसमें जब ऊपर वाले एरो के साइन का यूज़ करेंगे तो हाइट बढ़ती है और नीचे वाले एरो साइन पे आप क्लिक करेंगे तो रो की हाइट कम होती है। तो इस तरह से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कॉलम की जो विड्थ होती है कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप विड्थ में भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ से विड्थ बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं और कम करना है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक साथ आप सिलेक्ट करके विड्थ सेट नहीं कर पाएंगे, आपको इंडिविजुअल हर कॉलम की विड्थ अलग अलग करना होगी। केवल आप हाइट एक साथ कर सकते हैं रो की। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रो। डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन से क्या होता है कि मान लीजिए आपने किसी रो की हाइट ज़्यादा कर रखी है और किसी की आपने कम कर रखी है, तो ये ऑप्शन क्या करता है कि जितनी भी आपने पहले रो आपने की रेडी है आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि रो की जो हाइट होती है सभी की एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी किसी को कम हाइट है किसी की ज़्यादा, पर ये आपको सबकी एक जैसी कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। इसका भी इसी तरह से काम होता है जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रो का काम होता है। ये भी क्या करता है, अगर किसी कॉलम की विड्थ ज़्यादा है किसी की कम है तो ये क्या करता है, सबकी कॉलम की विड्थ एक जैसी सेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अलाइनमेंट। ये टेबल के अलाइनमेंट होते हैं। आप देखेंगे अभी जो आपका टेक्स्ट है एक सेल के अंदर लेफ़्ट साइड में और टॉप पर है, आप इसी तरह से सेंटर में भी रख सकते हैं, आप राइट में भी रख सकते हैं। आप सेंटर में भी रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में, सेंटर में रख सकते हैं, राइट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरे डेटा एक साथ सेलेक्ट करके भी यहाँ पे आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन आप चाहें तो पूरे डेटा का भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हेडिंग का भी कर सकते हैं। मोस्टली हेडिंग का ज़्यादातर यूज़ होता है क्योंकि कई बार ज़्यादा हेडिंग्स होने की वजह से कॉलम की जो विड्थ होती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो हम यहाँ पर जो हेडिंग होती है उनका टेक्स्ट डायरेक्शन बदल कर हम क्या करते हैं, कॉलम की विड्थ सेट करते हैं। तो हम टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन का यूज़ किस तरह से किया जाता है आपको बताते हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो हेडिंग है वो प्रॉपर नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ से हाइट फिर से बढ़ा दीजिए, आपको प्रॉपर दिखाई देगी। फिर से आप टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर से नेक्स्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आप अपने टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सेल मार्जिन। सेल मार्जिन से क्या होता है, जो सेल होता है यानी टेबल के अंदर हर ब्लॉक एक सेल होता है और उसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो हम उसकी मार्जिन भी सेट कर सकते हैं। मैं आपको अभी जूम बढ़ा के बताता हूँ कि देखिए हमने जैसे फर्स्ट सेल के अंदर नेम टाइप कर रखा है, पर ये नेम आप देखेंगे इस टेबल की बॉर्डर से बिल्कुल पास में नहीं है, थोड़ा डिस्टेंस पर है। एक्चुअल में ये मार्जिन की वजह से है। जब हम सेल मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट यहाँ पर दोनों ही मार्जिन सेट है, पर टॉप और बॉटम में नहीं है। यानी हमारा टेक्स्ट टॉप से तो प्रॉपर है पर लेफ़्ट और राइट से नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर हमें लेफ़्ट मार्जिन यहाँ पर हमने समझाने के लिए आपको 0 कर दिया है और ओके पे क्लिक करेंगे
तो आप देखेंगे सारे टेक्स्ट जो है लेफ़्ट साइड से आपको प्रॉपर पास में दिखाई देंगे बॉर्डर से। और अगर फिर से आप सेल मार्जिन के अंदर गए और जितनी पहले थी आप फिर से सेट करेंगे 0.08, तो आप देखेंगे फिर से डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सेल मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सॉर्ट ऑप्शन। सॉर्ट ऑप्शन से क्या होता है कि आप अपने रिकॉर्ड, अपने डेटाबेस को आप असेंडिंग डिसअसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा, पहले आप अपने रिकॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सॉर्ट डायलॉग बॉक्स की एक विंडो ओपन होती है। इसमें कॉलम 1 और टेक्स्ट पैराग्राफ, असेंडिंग डिसअसेंडिंग, इस टाइप के ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको पूरे कॉलम को ही, ठीक है, असेंडिंग यानी आपको सॉर्ट करना है तो आप, ठीक है, कर सकते हैं। पर अगर आपको पूरा कॉलम नहीं करना है, यानी आपको हेडिंग नहीं करना है, अब केवल डेटा को ही करना है, तो आप नीचे ऑप्शन लिखा है माई लिस्ट हैज़ हेडर रो, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जिससे क्या होगा, हेडिंग को छोड़कर केवल डेटा ही आपके सॉर्ट होंगे। ठीक है, तो किस हेडिंग के डेटा को आपको सॉर्ट करना है वो आप हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। टाइप टेक्स्ट ही रखिए। उसके बाद आप असेंडिंग मतलब सीधा क्रम होता है और डिसअसेंडिंग मतलब होता है उल्टा क्रम, तो आप असेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। आप देखेंगे कि डी ऊपर आ चुका है, एम बाद में आता है। ठीक है, तो यस, हमारे डेटा सॉर्ट हो चुके हैं। हम फिर से आपको करके बताते हैं। सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करा है हमने, हेडर ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं और फिर से हम हेडिंग इसमें नेम लेते हैं। इस बार हम डिसअसेंडिंग करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। आप देखेंगे एम पहले आ चुका और डी बाद में है। ठीक है, ये हमने डिसअसेंडिंग